हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय टीम चैनल। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग किसान आंदोलन 2.0 को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। जैसे कि आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में किसानों ने एक बार फिर से उस क्षेत्र को युद्ध का क्षेत्र बना रखा है। किसान आंदोलन हजारों की संख्या में किसान फिर से सड़क पर उतर आए हैं। ठीक है, ये देखिए, किसान आंदोलन भारत में एक बार फिर से चालू हो गया है। और हरियाणा जैसे जगह पे एक शंभू बॉर्डर है, वहाँ वो क्षेत्र पूरा तरह से युद्ध का मैदान बना हुआ है। जैसे कि एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ किसान लोग हैं, प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। और पुलिस जो है वो प्रशासन बनाए रखने के लिए उस पे टियर गैस फेंक रही है, और जो प्रदर्शनकारी है वो भी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो आखिर ये किसान फिर से क्यों आंदोलन पे उतर आए हैं, हम लोग इस बात को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। शंभू बॉर्डर जो है हरियाणा का, में 5 से 6 जगहों पर धारा 144 लगा दिया गया है। और पूरी मतलब पूरा मीडिया भरा पड़ा है इसी की वजह से। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इससे पहले किसान आंदोलन 2020-2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये भारत पे चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था, सबसे लंबा किसान आंदोलन था। ये 378 दिन तक चला था। ठीक है, ये आंदोलन सबसे पहला था और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में जो जो हमारे सरकार है, वो 3 जो कृषि कानून लाई थी, उस कृषि कानून की वजह से इसका प्रदर्शन शुरू हुआ था। और ये बहुत ही लंबा चलने वाला आंदोलन हुआ था। 378 दिन के बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ था। किसान आंदोलन को 7 मांगों में से 6 मांगों पर सहमति बनी थी। उसमें से कुछ मांगे हैं। ठीक है, ये इस तरह है। 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया था। उसके बाद एमएसपी पर समिति बना करके बात करने की बात कही गई थी। किसानों पर जो मुकदमे चले थे उस पे भी बात हुआ था। ये सारे जो 6-7 मुद्दे थे, उस मुद्दे पे सारी सरकार ने बातचीत, सारी सहमति बन गई थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सहमति बन गई थी, ये किसान फिर से क्यों सड़कों पे उतर आए हैं? ठीक है, यही आखिर उनकी क्या माँग है? सारी माँगें अगर 2020 में 21 में कंप्लीट हो गई थी, तो वो आखिर क्यों वापस आकर के अपने आंदोलन को जारी रखे हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग उनकी जो अभी की माँगे हैं, वो क्या-क्या माँगे हैं, उसको हम थोड़ा-सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसान आंदोलन 2.0 जो है, वो किसानों की प्रमुख माँगें इसमें से है। पहला है, किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एमएसपी पर जो है, वो फिक्स कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये एमएसपी क्या है? जो है उनका मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है? ये एमएसपी होता है। ठीक है? इस पे ये किसानों का माँग है कि जो सरकार है, वो संविधान में उनके लिए एमएसपी पर कानून बनाए। ठीक है? ये उनकी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट माँग है। सबसे इम्पोर्टेंट माँग यही है। हम लोग ये भी देखेंगे आखिर इसको मानने में सरकार को क्या कठिनाई है, वो भी देखेंगे। ठीक है? दूसरा है कि साल 2021-22 में केंद्र सरकार की ओर से जिन माँगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, ये जो 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो भी उनकी माँगे थी, उनको पूरा करने का जो भरोसा दिया गया था, उसको तुरंत पूरा करने की माँग किया गया है। ठीक है? उसके बाद पिछले साल जो किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसको रद्द करने की माँग की गई है। ये भी सरकार ने मान लिया था लगभग। जिन किसानों की मौत पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हो गई थी, उनके परिवार को मुआवजा तथा सदस्य को नौकरी देने की माँग की जा रही है। ठीक है? 5वां है, किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे। ठीक है। छठा मांग क्या है, सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी जो कर्ज है वो माफ हो जाए। जो भी किसानों को ऊपर कर्ज है, वो किसान को कर्ज को माफ किया जाए, ये उनकी मांगे हैं। और 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये तक की पेंशन दिया जाए। ठीक है। आठवां मांग है, कृषि व दुग्ध उत्पादों
फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। 9वां है किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब ये देखिए ये एक सबसे प्रमुख मांग में से है, ठीक है? स्वामीनाथन आयोग, ठीक है? ये देखिए एमएस स्वामीनाथन का नाम आपने अभी सुना होगा, ठीक है? इनको क्या है भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया, ठीक है? अब देखिए ये क्या है? ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको, ठीक है? भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है? इन्हीं की वजह से आज भारत जो है, भारत नेट एक्सपोर्टर बना है किसका? नेट एक्सपोर्टर बना है खाद्यान्न का, एक्सपोर्टर बना है खाद्यान्न का। इन्होंने जो काम किया कृषि क्षेत्र में, वो भारत में हरित क्रांति को लेकर के आया। देखिए, तो जब इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, तो सरकार ने कहा था कि स्वामीनाथन जी आप आइए और एक आयोग बनाया जाए, उस आयोग को आपके द्वारा हेड किया जाएगा और आप जो है वो किसानों के भलाई के लिए कुछ सोचेंगे कि हम लोग कैसे उनके सुविधा के लिए और उनको अच्छी आय के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया, ठीक है? उन्होंने क्या दिया था? एक रिपोर्ट दिया था सरकार को, रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट में एक जगह लिखा हुआ था कि जो किसानों का जो ये है मतलब एमएसपी है, वो एमएसपी जो है, जो न्यूनतम लागत मूल्य है, न्यूनतम जो लागत मूल्य है प्लस उसका 50% होना चाहिए, ठीक है? ये स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट में लिखा हुआ था। तो इसको, इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग किसान कर रहे हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं, ठीक? अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एमएसपी में सरकार को क्या दिक्कतें हो रही है, ठीक है? देखिए एमएसपी को थोड़ा सा समझ लीजिए, एमएसपी क्या है? एमएसपी में जो है, मान लीजिए कोई किसान ए है, ठीक है? इसके यहाँ टमाटर जो है वो बहुत उगा, बहुत ज़्यादा फसल हुआ, बहुत फसल हुआ, किसका? टमाटर का। टमाटर का फसल बहुत हो गया, तो कभी-कभी क्या होता है जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसका जो रेट होता है यानी कि वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। तो आप रोड में भी देखे होंगे कभी ₹5 केजी जो है वो टमाटर बिक रहा है। अब जो इस ₹5 केजी अगर टमाटर बिक रहा है तो इसमें किसान का जो लागत है वो भी नहीं निकल रहा है, ठीक है? और एमएसपी फिक्स कर देने से क्या होगा कि एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि चाहे प्रोडक्शन कम हो, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपको उसी रेट पे सरकार वो आपकी जो फसल है वो खरीद लेगी। तो इसमें किसानों को हानि नहीं होगा, ठीक है? इसलिए किसान इस मुद्दे पे और इस माँग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ये आक्रोशित है और वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, ठीक है? बहुत दिनों से और जो इतने ज़्यादा आंदोलन आक्रोशित हो गया है कि लोग ट्रैक्टर से लेकर के सरकार को रोकने के लिए बैरिकेड लगाया जा रहा है। किसानों को दिल्ली एनसीआर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? उनको रोकने के लिए नुकीले रोड पे ये बनाया जा रहा है, नुकीले तारों का ये लगाया जा रहा है ताकि उनका ट्रैक्टर उस पे जा नहीं पाए। उनको रोकने के लिए सारा कुछ हो रहा है, इस पे सियासत भी हो रहा है, ठीक है? तो ये था किसान आंदोलन 2.0। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।